ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 292वां अध्याय। गवायु गयारुवृद। गवायुव्रे वेद। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत राजाओं को गौओं और ब्राह्मणों का पालन करना चाहिए। अब मैं गौ शांति का वर्णन करता हूँ। गौएं पवित्र एवं मंगलमयी हैं। गौओं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। गौओं का गोबर और मूत्र अलक्ष्मी दरिद्रता के नाश का सर्वोत्तम साधन है। इनके शरीर को खुजलाना, सींगों को सहलाना और उनको जल पिलाना भी अलक्ष्मी का निवारण करने वाला है। गौमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, घृत और कुशोदक, यह षडंग पंचगव्य पीने के लिए उत्कृष्ट वस्तु तथा दो स्वप्न आदि का निवारण करने वाला है। गौरोचन विष और राक्षसों को विनाश करती है। गौरोचन विष और राक्षसों को विनाश करती है। गौओं को ग्रास देने वाला सर्प को प्राप्त होता है। जिसके घर में गौएं दुखित होकर निवास करती हैं, वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरों की गाय को ग्रास देने वाला स्वर्ग को और गोहित में तत्पर ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। गोदान, गौ महात्म्य, कीर्तन और गौ रक्षण से मानव अपने कुल का उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी गौओं के श्वास से पवित्र होती है। उनके स्पर्श से पापों का श्रय होता है। एक दिन गौमूत्र, गौमय, घृत, दूध, दधि और कुश का जल एवं एक दिन उपवास चांडाल को भी शुद्ध कर देता है। पूर्व काल में देवताओं ने भी समस्त पापों के विनाश के लिए इसका अनुष्ठान किया था। इनमें से प्रत्येक वस्तु का क्रमशः 3-3 दिन भक्षण करके रहा जाए, इसे उसे महासंतापन व्रत कहते हैं। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है और समस्त पापों का विनाश करने वाला है। केवल दूध पीकर 21 दिन रहने से कृशाति कृश व्रत होता है। इसके अनुष्ठान से श्रेष्ठ मानव संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाता है। 3 दिन गर्म गौमूत्र, 3 दिन गर्म घृत, 3 दिन गर्म दूध और 3 दिन गर्म वायु पीकर रहे। यह तप्त कृश व्रत कहलाता है, जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। यदि इन वस्तुओं को इसी क्रम से शीतल करके ग्रहण किया जाए तो ब्रह्मा जी के द्वारा कथित शीतकृच होता है, जो ब्रह्मलोक प्रद है। 1 मास तक गोवर्ती होकर गौमूत्र से प्रतिदिन स्नान करे, गौ रस से जीवन चलाए, गौओं का अनुगमन करे और गौओं के भोजन करने के बाद भोजन करे। इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोक को प्राप्त करता है। गोमती विद्या के जप से भी उत्तम गोलोक की प्राप्ति होती है। उस लोक में मानव विमान में अप्सराओं के द्वारा नृत्य गीत से सेवित होकर प्रमुदित होता है। गौएं सदा सुरभि रूपिणी हैं। वे गूगल के समान गंध से युक्त हैं। गौएं समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा हैं। गौएं परम मंगलमयी हैं। गौएं परम अन्न और देवताओं के लिए उत्तम हविष हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाले दूध, दुग्ध और गौमूत्र का हवन एवं शरण करती हैं और मंत्र पूत हविष से स्वर्ग में स्थित देवताओं को तृप्त करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएं होम कार्य में प्रयुक्त होती हैं। गौएं संपूर्ण मनुष्यों की उत्तम शरण हैं।
गौएं परम पवित्र महामंगलमयी स्वर्ग की सोपान भूत धन्य और सनातन नित्य है। श्रीमती सुरभि पुत्री गौओं की श्रीमती सुरभि पुत्री गौओं को नमस्कार है। ब्रह्मसुताओं को नमस्कार है। पवित्र गौओं को बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की दो शाखाएं हैं। एक के आश्रय में मंत्र की स्थिति है और दूसरी के हविष प्रतिष्ठित है। देवता ब्राह्मण गौ साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गौएं जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियां गौ स्वरूपा ही हैं। सुश्रुत, मैंने यह गौओं के महात्म्य का वर्णन किया। अब उनकी चिकित्सा सुनो। गौओं के श्रृंग रोगों में सौंठ, खरेटी और जटामासी को सिल पर पीसकर इसमें मधु, सेंधव और तेल मिलाकर प्रयोग करें। सभी प्रकार के कर्ण रोगों में मजिष्ठा, हींग और सेंधव डालकर सिद्ध किया हुआ तेल प्रयोग किया करना चाहिए। यहाँ लहसुन के साथ पकाया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए। दंतशूल में बिलीव मूल, अपामार्ग, धान की पाटला और कजूट कजूट का लेप करें। यह वह शूल नाशक है। दंतशूल का हरण करने वाले द्रव्यों और कूट को घृत में पकाकर देने से मुख रोग का निवारण होता है। जीवा रोगों में सेंधव लवण प्रशस्त है। गलग्रह रोग में सौंठ, हल्दी, दारू हल्दी और त्रिफला विहित है। हृदोग, वस्ती रोग, वात रोग और श्रय रोग में गौओं को घृत मिश्रित त्रिफला का अनुपान प्रशस्त बताया गया है। अतिसार में हल्दी, दारू हल्दी और पाठा नेमुक दिलाना चाहिए। सभी प्रकार के कोष्ठगत रोगों में शाखा, पैर पुष्टादि कुशादि शाखा, पैर पुच्छादि गत रोगों में एवं कास, श्वास और अन्य साधारण रोगों में सौंठ, भरंगड़ी भरंगड़ी देनी चाहिए। सभी अन्य साधारण रोगों में सौंठ, भृंगी देनी चाहिए। हड्डी आदि टूटने पर लवण युक्त प्रयुंग का लेप करना चाहिए। तेल वात रोग का हरण करता है। पित्त रोग में तेल में पकाई हुई मुलेठी, कफ रोग में मधु सहित त्रिकुट, सौंठ, मिर्च और पीपल और रक्त विकार में मजबूत नखों का भस्म हितकर है। भृगशत में तेल और घृत में पकाया हुआ हरताल दें। उड़द, तिल, गेहूं, दुग्ध और घृत इनका लवण युक्त पिंड गोवत्सों के लिए पुष्टिप्रद है। विषाणी बल प्रदान करने वाली है। ग्रह बाधा के विनाश के लिए धूप का प्रयोग करना चाहिए। देवदारू, वचा, जटामासी, गूगल, हिंगू और सर्षप इनकी धूप गौओं के ग्रह जनित रोगों का नाश करने के में हितकर है। इस धूप से धूपित करके गौओं के गले में घंटा बांधना चाहिए। असगंध और तिलों के साथ नवनीत का भक्षण कराने से गौ दुग्धवती होती है। जो वृक्ष घर में मंदोन्मत्त हो जाता है उसके लिए हिंगू परम रसायन है। पंचमी तिथि को सदा शांति के निमित्त गौ में पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। यह अपरा शांति कही गई है।
अश्वनी के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्री हरि का पूजन करें। श्री विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मी का घृत से पूजन करें। दही भली भांति खाकर गौ पूजन करके अग्नि की प्रदक्षिणा करें। ग्रह के बहिर्भाग में गीत और वाग की ध्वनि के साथ वृषभ युक्त का आयोजन करें। गौओं को लवण और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मकर संक्रांति आदि नैमित्तिक पर्वों पर भी लक्ष्मी सहित श्री विष्णु को भूमिस्थ कमल के मध्य में और पूर्व आदि दिशाओं में कमल के सर पर देवताओं की पूजा करें। कमल के बहिर्भाग में मंगल में ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप बलि, आकाश, विश्व रूप का तथा रिद्धि, सिद्धि, शांति और रोहिणी आदि दिग्धेनु, चंद्रमा और शिव का कृशर खिचड़ी से पूजन करें। दिक्पालों की कलशस्थ पदपत्र पर अर्चना करें। फिर अग्नि में सशर्प, अक्षत, तंडुल और खैर वृक्ष की समिधाओं का हवन करें। ब्राह्मणों को 100 भर स्वर्ण और कांस्य आदि धातु दान करें। फिर क्षीर संयुक्त गौओं की पूजा करके उन्हें शांति के निमित्त छोड़ें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ शालीहोत्र ने सुश्रुत को अश्वायुर्वेद और पाल काव्य ने अंगराज को गवायु विरेद का उपदेश किया था। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गवायुर्वेद का कथन नामक 292वां अध्याय पूरा हुआ। 293वां अध्याय मंत्र विद्या। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली मंत्र विद्या का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर उसका श्रवण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र माला मंत्र, 10 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र और 10 से कम अक्षरों वाले बीज मंत्र कहे गए हैं। माला मंत्र वृद्धावस्था में सिद्धिदायक होते हैं। मंत्र यौवनावस्था में सिद्धिप्रद है। 5 अक्षर से अधिक और 10 अक्षर तक के मंत्र बाल्य अवस्था में सिद्धि प्रदान करते हैं। अन्य महाकपिल पंचरात्र में तथा श्री विद्यार्णव तंत्र में माला मंत्रों को वृद्ध, मंत्रों को युवा तथा 5 से अधिक और 10 अक्षर तक के मंत्रों को बाल बताया गया है। भैरवी तंत्र में 7 अक्षरों वाले मंत्र को बाल, 8 अक्षरों वाले मंत्र को कुमार, 16 अक्षरों वाले के मंत्र को तरुण तथा 40 अक्षरों के मंत्र को प्रोण बताया गया है। इससे ऊपर अक्षर संख्या वाले मंत्र वृद्ध कहे गए हैं। अन्य मंत्र तथा 1 से लेकर 5 अक्षर तक के मंत्र सर्वदा और सबके लिए सिद्धिदायक हैं। मंत्रों की 3 जातियां होती हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। इन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद का प्रयोग हो वे स्त्री जाति हैं, जिनके अंत में नमः पद जोड़ा हो वे मंत्र नपुंसक हैं। शेष सभी मंत्र पुरुष जाति हैं। वे वशीकरण और उच्चाटन कर्म में प्रशस्त माने गए हैं। शुद्र क्रिया तथा रोग के निवारणार्थ अर्थात शांति कर्म में स्त्री जातीय मंत्र उत्तम माने गए हैं। इन सब से भिन्न विद्वेषण एवं अभिचार आदि कर्म में नपुंसक मंत्र उपयोगी बताए गए हैं। मंत्रों में 2 भेद हैं, आग्नेय और सौम्य। जिनके आदि में प्रणव लगा हो वे
आग्नेय हैं और जिनके अंत में प्रणव का योग है वे सौम्य कहे गए हैं। इनका जप इन्हीं दोनों के काल में करना चाहिए, अर्थात सूर्य नाड़ी चलती हो तो आग्नेय मंत्र और चंद्र नाड़ी चलती हो तो सौम्य मंत्र का जप करें। जिसे जिस मंत्र में ओम जिस मंत्र के में तार ओम, अंत्य श और अग्नि र, वियत ह, इनका बाहुल्यन प्रयोग हो वह आग्नेय माना गया है। शेष मंत्र सौम्य कहे गए हैं। ये दो प्रकार के मंत्र क्रमशः क्रूर और सौम्य कर्मों में प्रशस्त माने गए हैं। आग्नेय मंत्र प्राय अंत में नमः पद से युक्त होने पर सौम्य हो जाता है और सौम्य मंत्र भी अंत में फट लगा देने पर अग्नय हो जाता है। यदि मंत्र सोया हो और सोकर तत्काल ही जगा हो तो वह सिद्धिदायक नहीं होता। जब वाम नाड़ी चलती हो तो वह अग्नय मंत्र के सोने का समय है और यदि दाहिनी नाड़ी नासिका के दाहिने छिद्र से सांस चलती हो तो वह उसके जागरण का काल है। सौम्य मंत्र के सोने और जागने का समय इसके विपरीत, अर्थात वाम नाड़ी सांस उसके जागरण का और दक्षिण नाड़ी उसके शयन का काल है। जब दोनों नाड़ियां साथ साथ चल रही हों उस समय आग्नेय और सौम्य दोनों मंत्र जगे रहते हैं, अतः उस समय दोनों का जप किया जा सकता है। दुष्ट नक्षत्र, दुष्ट राशि और शत्रु रूप आदि अक्षर वाले मंत्रों को अवश्य त्याग देना चाहिए। नक्षत्र चक्र साधक के नाम के प्रथम अक्षर को तथा मंत्र के आदि अक्षर को लेकर गणना करके यह जानना है कि उस साधक के लिए वह मंत्र अनुकूल है या प्रतिकूल। इसी के लिए उपर्युक्त श्लोक एक संकेत देता है। राज्य से लेकर फूलों तक लिपि का ही संकेत है। इतु इत्युदिता लिपि, इस प्रकार लिपि कही गई है। नारायणीय तंत्र में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अश्वनी से लेकर उत्तर भाद्र पदा तक के 26 नक्षत्रों में अ से लेकर ह तक के अक्षरों को बांटना है। किस नक्षत्र में कितने अक्षर लिए जाएंगे, इसके लिए उपर्युक्त श्लोक संकेत देता है। रा से लल्लो तक 26 अक्षर हैं। ये 26 नक्षत्रों के प्रतीक हैं। तंत्र शास्त्रियों ने अपने संकेत वाचनों में केवल व्यंजनों को ग्रहण किया है और समस्त व्यंजनों को कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग तथा यवर्ग में बांटा है। संकेत लिपि का जो अक्षर जिस वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अक्षर है उससे उतनी ही संख्याएं ली जाएंगी। संयुक्ताक्षरों में से अंतिम अक्षर ही ग्रहित होगा। स्वरों पर कोई संख्या नहीं है। उपर्युक्त श्लोक में पहला अक्षर रा है। यह यवर्ग का दूसरा अक्षर है, अतः उससे दो संख्या ली जाएगी। इस प्रकार रा यह संकेत करता है कि अश्वनी नक्षत्र में दो अक्षर अ आ ग्रहित ग्रहित होंगे। दूसरा अक्षर है ज, यह संयुक्त अक्षर है। इसका अंतिम अक्षर य ग्रहित होगा। वह अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, अतः एक का बोधक होगा। इस प्रकार पूर्वोक्त जय के संकेतानुसार भरणी नक्षत्र में एक अक्षर ई लिखा जाएगा। इस बात को ठीक समझने के लिए निम्नांकित चक्र देखिए। यह
वर्णमाला नक्षत्रों के साथ क्रमशः जोड़नी चाहिए। यह वर्णमाला नक्षत्रों के साथ क्रमशः जोड़नी चाहिए। केवल आ ये दो अंतिम स्वर रेवती नक्षत्र के साथ सदा जुड़े रहते हैं। इनके द्वारा जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रत्ययरी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र इन तारों का विचार किया जाता है। जहाँ साधक के नाम का आदि अक्षर है, वहां से लेकर मंत्र के आदि अक्षर तक गिने। उसमें 9 का भाग देकर शेष के अनुसार जन्म आदि तारों को जाने। 12 राशियों के वर्णों का विभाजन जैसा कि पूर्व श्लोक में संकेत किया गया है, उसी तरह वा से लेकर भा तक के 12 अक्षर क्रमशः मेष आदि राशि का 4 आदि संख्याओं की और संकेत करते हैं। वा 4 लम, 3 गौ, 3 रम, 2 खू, 2 रम, 2 शो, 5 णन, 5 भा, 4 इन संख्याओं में विभक्त करके अकार आदि अक्षर क्रमशः मेष आदि राशियों में स्थित जानने चाहिए। श, 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 स, ह इन अक्षरों को तथा स्वरांत्य वर्णों आह को छठी कन्या राशि में संयुक्त करना चाहिए। शकार का मीन राशि में प्रवेश है। यथा राशि ज्ञान का उपयोग साधक के नाम का आदि अक्षर जहां हो, उस राशि से मंत्र के आदि अक्षर जहां हो, साधक के नाम का आदि अक्षर जहां हो, उस राशि के से मंत्र के आदि अक्षर की राशि तक गिने जो संख्या हो, उसके अनुसार फल जाने। यदि संख्या छठी, आठवीं अथवा 12वीं हो तो वह निग्ध है। इन 12 संख्याओं को 12 भाव कहते हैं। इनकी विशेष संज्ञा इस प्रकार है: तन, धन, सहज, सुहद्र, पुत्र, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। मंत्र के अक्षर यदि मृत्यु, शत्रु तथा व्यय भाव के अंतर्गत हैं तो वे अशुभ हैं। सिद्धादि मंत्र शोधन प्रकार: चौकोर स्थान पर 5 रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर तथा 5 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचें। इस प्रकार 16 कोष्ठ बनाकर 16 कोष्ठ बनाएं। इनमें क्रमशः 16 स्वरों को लिखा जाए। तदंतर इसी क्रम से व्यंजन वर्ण भी लिखें। 3 आवृत्ति पूर्ण होने पर चौथी आवृत्ति में प्रथम 2 कोष्ठों के भीतर क्रमशः ह और श लिखकर सब अक्षरों की पूर्ति कर लें। इन 16 में प्रथम कोष्ठ की 4 पंक्तियां सिद्ध, दूसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां साध्य, तीसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां सुसिद्ध तथा चौथे कोष्ठ की 4 पंक्तियां अरि मानी गई हैं। जिस साधक के नाम का आदि अक्षर जिस चतुष्क में पड़े, वही इसके लिए सिद्ध चतुष्क है। वहां से दूसरा उसके लिए साध्य, तीसरा सुसाध्य और चौथा चतुष्क अरि है।
जिस चतुष्क के जिस कोष्ठ में साधक का नाम है वह उसके लिए सिद्ध सिद्ध कोष्ठ है। फिर प्रदक्षिण क्रम से उस चतुष्क को चतुष्क का दूसरा कोष्ठ सिद्ध साध्य, सिद्ध सुसिद्ध तथा सिद्ध अरि है। इसी चतुष्क में यदि मंत्र का भी आदि अक्षर हो तो उसी इसी गणना के अनुसार इसके भी सिद्ध 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 साध्य आदि भेद जान लेने चाहिए। यदि इस चतुष्क में अपने नाम का आदि अक्षर हो और द्वितीय चतुष्क के मंत्र का आदि अक्षर हो तो पूर्व चतुष्क के जिस कोष्ठ में नाम का आदि अक्षर है उस दूसरे चतुष्क में भी उसी कोष्ठ से लेकर प्रादक्षिणीय क्रम से साध्य सिद्ध आदि भेद की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार सिद्धादि की कल्पना करें। सिद्ध मंत्र अत्यंत गुणों से युक्त होता है। सिद्ध मंत्र जप मात्र से सिद्ध हो अर्थात सिद्धिदायक होता है। साध्य मंत्र जप पूजा और होम आदि से सिद्ध होता है। सुसिद्ध मंत्र चिंतन मात्र से सिद्ध हो जाता है, परंतु अरि मंत्र साधक का नाश कर देता है। जिस मंत्र में दुष्ट अक्षरों की संख्या अधिक हो उसकी सभी ने निंदा की है। शिष्य को चाहिए कि वह अभिषेक पर्यंत दीक्षा में विधिवत प्रवेश लेकर गुरु के मुख से तंत्रोक्त विधि का श्रवण करके गुरु से प्राप्त हुए अभिष्ट मंत्र की साधना करे। जो धीर दक्ष पवित्र भक्ति भाव से संपन्न जप ध्यान आदि में तत्पर रहने वाला सिद्ध तपस्वी कुशल तंत्रवेता सत्यवादी तथा निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो वह गुरु कहलाता है। जो शांत मन को वश में रखने वाला दांत जितेंद्रिय पटु सामर्थ्यवान ब्रह्मचारी हविष्यान भोजी गुरु की सेवा में संलग्न और मंत्र सिद्धि के प्रति उत्साह रखने वाला हो वह योग्य शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्र को मंत्र का उपदेश देना चाहिए। शिष्य विनयी तथा गुरु को धन देने वाला हो। ऐसे शिष्य को गुरु मंत्र का उपदेश दे और उसकी सुसिद्धि के लिए स्वयं भी 1 सहस्त्र की संख्या में जप करे। अकस्मात कहीं से सुना हुआ छल अथवा बल से प्राप्त किया हुआ पुस्तक के पन्ने में लिखा हुआ अथवा गाथा में कहा गया मंत्र नहीं जपना चाहिए। यदि ऐसे मंत्र का जप किया जाए तो वह असम अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप होम तथा अर्चना आदि बुरी क्रियाओं द्वारा मंत्र की साधना में संलग्न रहता है उसके मंत्र स्वल्पकालिक साधन से ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक मंत्र को भी विधि पूर्वक सिद्ध कर लिया है उसके लिए इस लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। फिर जिसने बहुत से मंत्र सिद्ध कर लिए हैं उसके महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जाए वह तो साक्षात शिव ही है। एक अक्षर का मंत्र 10 लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है। मंत्र में ज्यों ज्यों अक्षरों की वृद्धि हो त्यों ही त्यों उसके जप की संख्या में कमी होती है। इस नियम से अन्य मंत्रों के जप की संख्या के विषय में स्वयं ऊहा कर लेनी चाहिए। बीज मंत्र की अपेक्षा दुगुनी तिगुनी संख्या में माला मंत्रों के जप का विधान है। जप जहाँ जप की संख्या नहीं बताई गई हो वहाँ मंत्र जपादि के लिए 108 या 1008 संख्या जाननी चाहिए। सर्वत्र जप से दशांश हवन तथा एवं तर्पण का विधान मिलता है। जहाँ किसी द्रव्य विशेष का उल्लेख न हो वहाँ होम में
घृत का उपयोग करना चाहिए। जो आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हो उसके लिए होम के निमित्त जप की संख्या में से दशांश जप का ही सर्वत्र विधान मिलता है। अंक आदि के लिए भी जप आदि का विधान है। सशक्ति मंत्र के जप से मंत्र देवता साधक को अभिष्ट फल देते हैं। वे साधक के द्वारा किए गए ध्यान, होम और अर्चन आदि से तृप्त होते हैं। उच्च स्वर से जप की अपेक्षा उपांशु मंद स्वर से किया गया जप 10 गुना श्रेष्ठ कहा गया। यदि केवल जीवा हिलाकर जप किया जाए तो वह 100 गुना उत्तम माना गया है। मानस मन के द्वारा किए जाने वाले जप का महत्व सहस्त्रों गुना उत्तम होता है। मंत्र संबंधी कर्म का संपादन पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। मौन होकर विहित आहार ग्रहण करते हुए प्रणव आदि सभी मंत्रों का जप करना चाहिए। देवता तथा आचार्य के प्रति समान दृष्टि रखते हुए आसन पर बैठकर मंत्र का जप करें। कुटी, एकांत एवं पवित्र स्थान, देव मंदिर, नदी अथवा जलाशय में जप करने के लिए उत्तम देश है। मंत्र सिद्धि के लिए जौ की लपसी, मालपुए, दुग्ध एवं हविषान का भोजन करें। साधक मंत्र देवताओं का उनकी तिथि, वार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्थी, चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वों पर पूजन करें। अश्वनी कुमार, यमराज, अग्नि, धाता, चंद्रमा, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितर, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्टा, वायु, इंद्राग्नि, मित्र, इंद्र, जल, नेत्रिति, विश्वेदेव, विष्णु, वसुगण, वरुण, अजेक पात, अहिर्भूधन्य और उषा, ये क्रमशः अश्वनी आदि नक्षत्रों के देवता हैं। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पर्यंत तिथियों के देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं: अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, स्कंद, सूर्य, महेश, दुर्गा, यम, विश्वेदेव, विष्णु, कामदेव और ईश। पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी और कुबेर, ये क्रमशः रविवार आदि वारों के देवता हैं। अब मैं लिपियांश का वर्णन करता हूँ। साधक निम्नलिखित प्रकार से लिपि मृत का न्यास करे। ओम अम नमः केशवांतोषु, ओम अम नमः मुखे, ओम इम नमः दक्षिणे नेत्रे, ओम इम नमः वाम नेत्रे, ओम ओम नमः दक्षिण कर्णे, ओम ओम नमः वाम कर्णे, ओम र्यम नमः दक्षिणा दक्षिण नासा पुटे, ओम रे नमः वाम नासा पुटे, ओम लरम नमः दक्षिण कपोले, ओम लरम नमः वाम कपोले, ओम एम नमः उदरवोष्ठे, ओम एम नमः अधरष्टे, ओम ओम नमः उदर्वदंत पंक्तो, ओम ओम नमः अधो दंत पंक्तो, ओम अम नमः मूर्धनि, ओम अम नमः मुख वर्ते, ओम कम नमः दक्षिण बाहुमूले, ओम खम नमः दक्षिण कपूरे, ओम गम नमः दक्षिण मणि बंधे, ओम गम नमः दक्षिण हस्तांगुलियों मूले, ओम रंग नमः दक्षिण हस्तांगुले ग्रे, ओम चम नमः वाम बाहुमूले, ओम चं नमः वाम कपूरे, ओम जम नमः वाम मणि बंधे, ओम झम नमः वाम हस्तांगुली मूले, ओम मणम रिंग नमः वाम हस्तांगुले क्रे, ओम तन नमः दक्षिण पाद मूले, ओम नमः दक्षिण जानुनी, ओम ढ नमः
दक्षिण गुल्फे ओम डंग नमः। दक्षिण पादांगुले मूले ओम नमः। दक्षिण पादुनु उंगलेरे अग्रे ओम तन नमः। वाम पाद मूले ओम थम नमः। वाम जानुनी ओम दम नमः। वाम गुल्फे ओम धन नमः। वाम पादुर आंगले मूले ओम नमः ओम नम नमः। वाम पादुंगले गुरे ओम पम नमः। दक्षिणा पार्श्वे ओम फम नमः। वाम पार्श्वे ओम बम नमः। पृष्ठे ओम भम नमः। नाभो ओम मम नमः। उदरे ओम यम त्वात्गमने नमः। वृद्धि ओम रम वस अस्रागतमने नमः। दक्षांशते ओम लं मासांतमने नमः। कुकदी ओम वम मेदात्मने नमः। वामनान सहे ओम शन अस्तमे नमः। हृदयादि दक्ष हस्तानमन तमन कांतमन ओम शन मज्जात्मने नमः। हृदयादि वाम हस्तांतरमन ओम सम शुक्रात्मने नमः। हृदयादि दक्ष पादानतम ओम हम आत्मने नमः। हृदयादिवाम पादांतम ओम लम परमात्मने नमः। जठरे ओम श्रम प्राणात्मने नमः। मुख्य इस प्रकार आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर लिपिस्वरों मात्रकेश्वरों का न्यास किया जाता है। श्री कंठ अनंत सूक्ष्म त्रिमूर्ति अमरेश्वर अधीरीश भारभूति तिथिश स्थाणुक हर जट झिणिष्टिश भौतिक सघोजात अनुग्रहेश्वर अक्रूर तथा महासेन ये 16 स्वर मूर्ति देवता हैं। क्रोधिश चंडिश पंचांतक शिवोत्तमन शिवोत्तम एक रुद्र क्रुम एक नेत्र चतुरानन अजेश सर्वेश सोमेश लांग लांगली दारुक अर्धनारीश्वर उमाकांत आषाढ़ी दंडी अर्द्री मीन मेष लोहित शिखी छगलांड द्विरंड्य महाकाल कपाली भुजेशंग भुजेंगश पिनाकी खडगीश बक श्वेत भृगु नकुली शिव तथा संवर्तक ये व्यंजन मूर्ति देवता माने गए हैं। उपर्युक्त श्री कंठ आदि रुद्रों का उनकी शक्तियों सहित क्रमशः न्यास करें। श्री विद्यार्णव तंत्र में इनकी शक्तियों का नाम इस प्रकार दिए गए हैं। पूर्णोदरी विरजा शालमली लोलाक्षी व्रतालाक्षी दीर्घ घोणा सुदीर्घ मुखी गौमुखी दीर्घ जीवा कुणोदरी उदर्वकेशी विकृत मुखी ज्वालामुखी उल्कामुखी श्रामुखी तथा विद्यामुखी ये रुद्रों की स्वर शक्तियां हैं। महाकाली महासरस्वती सर्वसिद्धि गौरी त्रिलोक्य विद्या मंत्र शक्ति आत्मशक्ति भूत माता लंबोदरी द्राविणी नागरी खेचरी मंजरी रूपिणी वीरणी काकोदरी पूतना भद्रकाली योगिनी शांखनी गर्जनी कालरात्रि कुर्दनी कपार्दनी वज्रिका जया सुमुखी रेवती माधवी वारुणी वावेई रक्षो विदारिणी सहजा लक्ष्मी व्यापनी और महामाया ये व्यंजन स्वरूपा रुद्र शक्तियां कही गई हैं। इनके न्यास की विधि इस प्रकार है। हंसोम अम श्रीकंठाय पूर्णोद्वय नमः। हंसोम अम अनंताय विराजाय नमः इत्यादि इसी तरह अन्य स्वर शक्तियों का न्यास करना चाहिए। व्यंजन शक्तियों के न्यास के लिए यही विधि है। यथा हस्रोम कम क्रोधिशाय महाकाल्यै नमः। हंसोम खम चंडिशाय महासरस्वते नमः इत्यादि। साधक को चाहिए कि उद्यादि
अंगों का भी न्यास करें, क्योंकि संपूर्ण मंत्र सांग होने पर ही सिद्धिदायक होते हैं। हलो हल हल्यो खा को व्योम बीज से युक्त करके इन अंगों का न्यास करना चाहिए। हृदय आदि अंग मंत्रों को अंत में जोड़कर बोलना चाहिए, यथा राम हृदयाय नमः, ह्रीं शिर से स्वाहा, ह्रौं शिखाय वषट, ऐं कवचाय हूम, ह्रौं नेत्रत्रयाय वोष्ठ, ह्रं अस्त्राय फट। यह षडंग न्यास कहा गया है। षडंग न्यास में नेत्र को छोड़ दिया जाता है। निरंग मंत्र का उसके स्वरूप से ही अंग न्यास करके क्रमशः वागीश्वरी देवी ह्रीम का 1,00,000 जप करें और तथा यथोक्त दशांश तिलों की आहुति दे। लिपियों की अधिष्ठात्री देवी वागीश्वरी अपने 4 हाथों में अक्षय माला, कलश, पुस्तक और कमल धारण करती है। कवित्व आदि की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए जब कर्म के आदि में सिद्धि के लिए उनका न्यास करें। इससे अकवि भी निर्मल कवि होता है। मात्र का न्यास से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मंत्र परिभाषा का वर्णन नामक 293वां अध्याय पूरा हुआ। 294वां अध्याय नाग लक्षण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नागों की उत्पत्ति, सर्पदंश से के अशुभ नक्षत्र आदि, सर्पदंश के विविध भेद, दंश के स्थान, मर्म स्थल, सूतक और सर्प दष्ट, मनुष्य की चेष्टा, इन 7 लक्षणों को कहता हूँ। शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और पुलिक, ये 8 नागों में श्रेष्ठ हैं। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र कहे गए हैं। ये 4 वर्णों के नाग क्रमशः 10, 100, 800, 500 और 300 फणों से युक्त हैं। इनके वंशज 500 नाग हैं। इनसे उनसे असंख्य नागों की उत्पत्ति हुई है। आकार भेद से सर्प, फणी, मंडली और राजिल 3 प्रकार के माने जाते हैं। ये वात, पित्त और कफ प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त व्यंतर, दोष मिश्र तथा दर्वीकर जाति वाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक और अंकुश के चिन्हों से युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मंडलों से चित्रित, दीर्घ काय और मंदगामी होते हैं। राजिल सर्प स्निग्ध तथा उधर्व भाग और पार्श्व भाग में रेखाओं से सुशोभित होते हैं। व्यंतर सर्प मिश्रित चिन्हों से युक्त होते हैं। इनके पार्थिव, आव्यय, जल संबंधी, आग्नेय, आग्नेय और व्याव्य, ये 4 मुख्य भेद और 26 अवंतर भेद हैं। गोनस सर्पों के 16, राजिल जातीय सर्पों के 13 और व्यंतर सर्पों के 21 भेद हैं। सर्पों की उत्पत्ति के लिए जो काल बताया गया है, उससे भिन्न काल में जो सर्प उत्पन्न होते हैं, वे व्यंतर माने गए हैं। आषाढ़ से लेकर 3 मासों तक सर्पों की गर्भ स्थिति होती है। गर्भ स्थिति के 4 मास व्यतीत होने पर सर्पणी 240 अंडे प्रसव करती है। शावक के इन अंडों से बाहर निकलते ही उनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही प्राय सर्वगण उनको खा जाते हैं सर्पगण उनको खा जाते हैं। कृष्ण सर्प आंख खुलने पर 1 सप्ताह के अंडे से बाहर आता है। इसमें उसमें 12 दिनों के बाद ज्ञान का उदय होता है। जिस दिन 20 दिनों के बाद सूर्य दर्शन होने पर उनके 32 दांत और 4 दाढ़ें निकल आती हैं।
सर्प की कराली, मकरी, काल रात्रि और यमदूती का ये 4 विष युक्त बताई हो दाढ़ें होती हैं। ये उन उसके वाम और दक्षिण पार्श्व के में स्थित होती हैं। सर्प 6 महीने के बाद केंचुल को छोड़ता है और 120 वर्ष तक जीवित रहता है। शेष आदि 7 नाग क्रमशः रवि आदि वारों के स्वामी माने गए हैं। वे गारेश दिन तथा रात्रि में रात्रि में भी रहते हैं। दिन के 7 भाग करने पर पहला भाग वारेश का होता है। शेष 6 भागों का अन्य 6 नाग क्रमशः उपभोग करते हैं। शेष आदि 7 नाग अपने अपने वारों में उदित होते हैं, किंतु कुलिक का उदय सबके संधि काल में होता है, अथवा महापद्म और शंखपाल के साथ कुलिक का उदय माना जाता है। मतांतर के अनुसार महापद्म और शंखपाल के मध्य की 2 घड़ियों के कुलिक का उदय होता है। कुलिकोदय का समय सभी मंत्रों में दोष युक्त माना गया है। सर्पदंश में तो वह विशेषतः अशुभ है। कृतिका, भरणी, स्वाति, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, अश्वनी, विशाखा, आद्रा, अश्लेषा, चित्रा, श्रावण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि तथा मंगलवार एवं पंचमी, अष्टमी, षष्ठी, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी एवं शिवा तृतीया तिथि सर्पदंश में निन्घ मानी जाती है। पंचमी और चतुर्दशी तिथियों में सर्प का दंशन विशेषतः निंदित है। यदि सर्प चारों संध्याओं के समय दग्ध योग या दग्ध राशि में डस ले तो अनिष्ट कारक होता है। 1, 2 और 3 दंशों को क्रमशः दष्ट, विद्ध और खंडित कहते हैं। सर्प का केवल स्पर्श हो परंतु वह डसे नहीं तो उसे अदंश कहते हैं। उसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस प्रकार सर्पदंश के 4 भेद हुए। इनमें 3, 2 और 1 दंश वेदनाजनक और रक्तस्राव करने वाले हैं। एक पैर और कुरुम के समान आकार वाले दंश मृत्यु से प्रेरित होते हैं। अंगों में दाह, शरीर में चींटियों की रेंगने का सा अनुभव, कंठ शोथ और अन्य पीड़ा से युक्त और व्यथाजनक गांठ वाला दंश विष युक्त माना जाता है। इनसे भिन्न प्रकार का सर्पदंश विषहीन होता है। देव मंदिर, शून्य ग्रह, वाल्मीकि, बाम्बी, उदान वृक्ष के कोटर, 2 सड़कों या मार्गों में की संधि, शमशान, नदी, सागर, संगम, द्वीप, चतुष्पद, चौराहा, राजप्रसाद, ग्रह, कमलवन, पर्वत शिखर, भील द्वार, जीर्ण कूप, जीर्ण ग्रह, दीवाल, शोभाजन, शलेष्मातक, लिसोड़ा वृक्ष, जम्बू वृक्ष, अंबुरश वृक्ष, वेणुवन, बंसवारी वट वृक्ष और जीर्ण प्रकार, चार दीवारी आदि स्थानों में सर्प निवास करते हैं। इंद्रिय, छिद्र, मुख, हृदय, यक्षकक्ष, जत्रु, ग्रीवा मूल, तालु, ललाट, ग्रीवा, सिर, चिबुक, ठुड्डी, नाभि और चरण, इन अंगों में सर्पदंश अशुभ है। विष चिकित्सक को सर्पदंश की सूचना देने वाला दूत यदि हाथों में फूल लिए हो, सुंदर वाणी बोलता हो, उत्तम बुद्धि से युक्त हो, सर्पदंश मनुष्य के समान
लिंग और जाति हो, श्वेत वस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो तो शुभ माना गया है। इसके विपरीत जो दूत मुख्य द्वार के सिवाय दूसरे मार्ग से आया हो, शत्रु शस्त्र युक्त एवं प्रमादी हो, भूमि पर दृष्टि गड़ाए हो, गंदा और या बदरंग वस्त्र पहने हो, हाथ में पाश आदि लिए हो, गदगद कंठ से बोल रहा हो, सूखे कांठ पर बैठा हो, भिन्न खिन्न हो तथा जो हाथ में काले तिल लिए हो या लाल रंग के धब्बे से युक्त वस्त्र धारण किए हो अथवा भीगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तिष्क के बालों पर काले और लाल रंग के फूल पड़े हों, अपने कूचों का मर्दन, नाखों नखों का छेदन या गुदा का स्पर्श कर रहा हो, भूमि को पैर से खुरच रहा हो, केशों को नोच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोष युक्त कहे गए हैं। इन लक्षणों में से एक भी हो तो अशुभ है। अपनी और दूत की यदि ईड़ा अथवा पिंगला या दोनों ही नाड़ियां चल रही हों, उन दोनों के इन चिन्हों से डसने वाले सर्प को क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने। दूत अपने जिस अंग का स्पर्श करे, रोगी के उसी अंग में सर्प का दंश हुआ जाने। दूत के पैर चंचल हों तो अशुभ और यदि स्थिर हों तो शुभ माने गए हैं। किसी जीव के पार्श्व देश में स्थित दूत शुभ और अन्य भागों में स्थित अशुभ माना गया है। दूत के निवेदन के समय किसी जीव का आगमन शुभ और गमन अशुभ है। दूत की वाणी यदि अत्यंत दोष युक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निंदित कही गई है। उसके सुस्पष्ट एवं विभक्त वचनों द्वारा यह ज्ञात होता है कि सर्प का दंशन विष युक्त है अथवा विष रहित। दूत के वाक्य के आदि में स्वर और कादी वर्ग के भेद से लिपि के दो प्रकार माने जाते हैं। दूत के वचन से वाक्य के आरंभ में स्वर प्रयुक्त हो तो सर्पदंश मनुष्य की जीवन रक्षा और कादी वर्गों के प्रयुक्त होने पर अशुभ की आशंका होती है। यह मृत का विधान है। क आदि के वर्गों में आरंभ के चार अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इंद्र और वरुण देवता संबंधी होते हैं। कादी वर्गों के पंचम अक्षर नपुंसक माने गए हैं। अ आदि स्वर हस्व और दीर्घ के भेद से क्रमशः इंद्र एवं वरुण देवता संबंधित होते हैं। दूत के वाक्य आरंभ के वायु और अग्नि देवत्य अक्षर दूषित और ऐन्द्रिय अक्षर माध्यम मध्यम फलप्रद हैं। वरुण देवत्य वर्ण उत्तम और नपुंसक वर्ण अत्यंत अशुभ हैं। विष चिकित्सक के प्रस्थान काल में मंगलमय वचन, मेघ और गजराज की गर्जना, दक्षिणा पार्श्व में फल युक्त वृक्ष हो और वाम भाग में किसी पक्षी का कलरव हो रहा हो तो वह विजय या सफलता का सूचक है। प्रस्थान काल में गीत आदि के शब्द शुभ होते हैं। दक्षिण भाग में अनर्थ सूचक वाणी, चक्रवाक का रुदन ऐसे लक्षण सिद्धि के सूचक हैं। पक्षियों की अशुभ ध्वनि और छींक ये कार्य में असिद्धि प्रदान करते हैं। वैश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, गौ, हाथी, ढोलक, पताका, दुग्ध, घृत, दही, शंख, जल, छत्र, भेरी, फल, मदिरा, अक्षत, वर्ण और चांदी ये लक्षण सम्मुख होने पर कार्य सिद्धि के सूचक हैं। काष्ठ पर अग्नि से युक्त शिल्पकार मेले कपड़ों का बोझ ढोने वाले पुरुष, गले में टंक पाषाण भेदक शस्त्र धारण किए हुए मनुष्य, श्रृंगाल, ग्रध ग्रधर, उलुक, कौड़ी, तेल, कपाल और निषिद्ध भस्म ये
लक्षण नपुन नाश के सूचक हैं। विष के एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करने से विष संबंधी 7 रोग होते हैं। विषदंश पहले ललाट से नेत्र में और नेत्र से मुख में जाता है। मुख में प्रविष्ट होने के बाद वह संपूर्ण धमनियों में व्याप्त हो जाता है, फिर क्रमशः धातुओं में प्रवेश करता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाग लक्षण कथन नामक 294वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।